मेरी जिंदगी सवारी मुझको शरण में लाके, रौनक मिली जहाँ की चरणों में गुरु के आके। गुरु आज मैं आप लोगों को वाच्य के बारे में बताने समझाने का प्रयास करूंगा और आशा करूंगा कि आप इसे अच्छी तरह से समझ सके, जिसके लिए मैं आसान से आसान तरीक़ा से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसलिए आप लोग इसको पहले ये देख लेते हैं कि वाच्य मीन्स होता क्या है। वाच्य मीन्स कथन। कथन मीन्स क्या? कहने की शैली। हम अपनी बातों को किस प्रकार से सीधे सीधे न कह करके उसको घुमा फिरा करके कहना प्रारंभ करेंगे और उसको इस प्रकार से कहेंगे कि कर्ता का प्रधानता न होकर के कर्म की प्रधानता होगी। पहले ये देखते हैं कि वाच्य कहते किसको हैं। वाच्य क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं। क्रिया के रूपांतरण को क्या कहते हैं? रूपांतरण मीन्स रूप को बदलना। रूपांतरण का अर्थ क्या होता है? रूप को बदलना। तो क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं, या वाक्य निर्माण की शैली को वाच्य कहते हैं। या वाक्य जो हम बनाएंगे, उस वाक्य को किस प्रकार से बनाएंगे, उस शैली को, यानी कि जो तरीका हम लोग लगाएंगे, उस तरीके को ही वाच्य कहते हैं। वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार हुआ अथवा कर्म के अनुसार हुआ। वाक्य में जो हम लोग वाक्य बनाते हैं, उसमें कर्ता का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है, या कर्म के अनुसार हुआ है, या स्वतंत्र रूप से हुआ है। इसका बोध जिस विधि के माध्यम से होता है, उस विधि को वाच्य कहते हैं, वॉइस कहते हैं। जैसे हम लोग देख लें, एक सिंपल सी बात है कि राम खाता है। राम खाता है। अब इसको हमको ये देखेंगे कि इसमें क्या है। राम क्या है? करता है। खाता है क्या है? क्रिया है। राम खाता है वाक्य सही है। फिर हमें कुछ ये देखना होगा कि ये वाक्य जो है वो सकर्मक है कि अकर्मक है। पहले देखेंगे, राम खाता है, इसमें कर्म नहीं है। इसमें क्या है? कर्म नहीं है, इसलिए क्या हो गया? अकर्मक क्रिया हो गया। ये खाता है क्रिया है, लेकिन क्या खाता है पता नहीं है, अकर्मक क्रिया हो गया। यदि इसको इंग्लिश में देख लें तो हो जाएगा राम ईट्स। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? राम ईट्स। यदि इसको हम लोग संस्कृत में देखते हैं तो हो जाएगा राम प्रथम विभक्ति एक वचन में, रामो है खादति, जाएगा रामो है खादति। तो ये अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया में एक्टिव वॉइस। यदि एक्टिव वॉइस में सकर्मक क्रिया में देख लें तो क्या हो जाएगा कि जैसे राम आम खाता है, राम ईट्स ए मैंगो। तो ये हुआ हम लोगों का सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। राम खाता है सकर्मक हो गया, अकर्मक हो गया। राम खाता है अकर्मक हो गया, और राम आम खाता है सकर्मक हो गया। इसमें देख लेंगे, ये कर्ता हो गया, आम कर्म हो गया, खाता है क्रिया हो गया। तो इस प्रकार से यदि हम लोग इसको
अब वॉइस में चेंज करें, ये दोनों कर्तृवाच्य का है, दोनों कर्तृवाच्य का है, दोनों कर्तृवाच्य का है। अब हम लोग इसको कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलेंगे। किस प्रकार से बदल रहे हैं? कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य बनाने से पहले इसको हम लोग संस्कृत में बना के देख लेते हैं। रामः मह आम्रम आम्रम खादति। यहाँ समझ लेंगे, रामः प्रथमा विभक्ति एक वचन का, आम्रम द्वितीय विभक्ति एक वचन का, खादति लट लकार प्रथम पुरुष प्रथमा विभक्ति प्रथम पुरुष का एक वचन, खादति। इस प्रकार से अब हम लोग इसको कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तित करते हैं। ये कर्तृवाच्य है, इसमें कर्ता की प्रधानता को दिखाया जा रहा है, और इसको यदि हम कर्तृवाच्य से यदि इसको हम कर्मवाच्य में बदलें, कर्मवाच्य में यदि बदलते हैं तो सबसे आसान है। क्या आसान है कि इसको क्या बदलेंगे? आम राम के द्वारा खाया जाता है। आम जो है वो राम के द्वारा खाया जाता है। अब यदि इसको हम लोग संस्कृत में कन्वर्ट करते हैं तो किस तरह से होगा देख लेंगे। कि पहले इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं तो कैसे होगा? ए मैंगो इज ईटेन बाय राम। यहां पर देखते हैं कि बाई लगा हुआ है। बाई का अर्थ क्या होता है? के द्वारा। बाई का अर्थ क्या होता है? के द्वारा। यानी कि इंग्लिश में हम लोग समझते हैं कि बाई का अर्थ होता है के द्वारा। उसके अनुसार यदि हम लोग हिंदी में भी देखें तो क्या हो गया? के द्वारा लग गया। यानी कि यदि इसको हम लोग कारक में बैठाएं तो कौन सा कारक होगा? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, करण से के द्वारा, यानी कि करण कारक तृतीया विभक्ति, यानी कि करण कारक में आ जा रहा है। तो कैसे बनाएंगे? रामः, वो कर्तम होता है तो अब यहाँ क्या होगा? तृतीया विभक्ति में आना है तो क्या होगा? रामः रामौ रामः रामम रामौ रामान रामेण, तो क्या हो जाएगा? रामेण। अब यहाँ क्या हो जाएगा? आम्रः एक प्रथमा में चला जाएगा, क्या हो जाएगा? आम्रः। इसके बाद खाद्येत। अब यहाँ एक चीज और है कि जब हम लोग इसको ट्रांसफर करते हैं, बदलते हैं, तो ये क्या होता है कि एक क्रिया में एक और होता है आत्मनेपदी और परस्मैपदी। तो इसमें क्या होता है कि संस्कृत के जितने भी हम लोग क्रिया का उपयोग करेंगे तो इसमें आत्मनेपदी क्रिया का प्रयोग होता है। इसमें जो होगा आत्मनेपदी क्रिया का प्रयोग होगा। तब अब आपको आत्मनेपदी क्रिया के बारे में भी जानना जरूरी है, तो उसके लिए हम लोग अब आत्मनेपदी क्रिया की तरफ चलेंगे। यहाँ रामेण आम्रः खादयते, इसमें आत्मनेपदी क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो देखेंगे कि गम में यह जोड़ दिए लट लकार में ते, तो गम्यते गम्यते गम्यन्ते, गम्य से गम्येथे गम्यध्वे, गम्ये गम्यावहे गम्यामहे। यदि इस प्रकार हमें गम धातु लुट लकार में देख लेंगे तो क्या होगा? गम्यताम गम्येताम गम्यन्ताम, गम्यताम गम्येताम गम्यन्ताम, गम्यस्व गम्येथाम गम्यध्वम, गम्यै गम्यावहै गम्यामहै,
गम में लंग लकार में देख लेते हैं। अगम्यत, अगम्यताम, अगम्यंत, अगम्यथाः, अगम्येथाम, अगम्यध्वम, अगम्ये, अगम्यावहि, अगम्यामहि। इस प्रकार हम लोग यदि विधिलिंग में देख लें तो गम्येत, गम्येताम, गम्येथ, गम्येथा, गम्येथा, गम्येथाम, गम्यध्वम, गम्येय, गम्यवहि, गम्याम, गम्यमहि। गम लट लकार में देख लेते हैं। स्यते, यहाँ स्यते, तो गमिष्यते, गमिष्येते, गमिष्यन्ति, गमिष्यसे, गमिष्येथे, गमिष्यध्वे, गमिष्ये, गमिष्यावहे, गमिष्यामहे। इसके बाद हमें संज्ञा सर्वनाम शब्द रूप याद होना चाहिए। कैसे होगा देख लेते हैं। जैसे देख लेंगे, जैसे एक शब्द रूप ले लेते हैं। रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामई। तो यहाँ देख लेते हैं कि अब कैसे बनाना है। जैसे कि वाक्य लेते हैं, राम, राम आम खाता है। अब इसको यदि हमें बनाना है तो कर्तृवाच्य में तो बहुत आसान है। कैसे बना लेंगे, तो ये हो जाएगा रामो है आम्रम खादति, रामः आम्रम खादति। अब यहाँ देखेंगे ये कर्ता, कर्ता ये क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन का है। आम्रम ये क्या है, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का एक वचन है आम्रम। खादति प्रथम पुरुष एक वचन का है खादति। अब इसको हमें चेंज करना है। क्या चेंज करना है, तो कह रहा है कि कर्ता में तृतीय विभक्ति हो जाएगी। कर्ता में क्या होगा, तृतीय विभक्ति हो जाएगी। तो तृतीय विभक्ति हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, रामेण, रामेण। आम्र में यदि कर्तृवाच्य है तो द्विवचन की, द्वितीय विभक्ति की एक वचन का होगा। लेकिन जब हमें इसको कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है, परिवर्तित करना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक प्रथमा का कर्म प्रथमा विभक्ति का हो जाएगा। तो प्रथमा विभक्ति का हो जाएगा तो क्या होगा, आम्रः, आम्रः। अब यहाँ खादती है तो ये परस्मैपदी की क्रिया है। अब इस क्रिया को हमें किस क्रिया में बदलना है, आत्मनेपदी में। तो आत्मनेपदी में क्या होगा, तो यहाँ देखेंगे खादती है और यहाँ गम्यते है। और ये देख लेते हैं कि क्रिया कौन है, तो वर्तमान काल की क्रिया है। लट लकार वर्तमान काल की क्रिया है, तो यहाँ भी लट लकार वर्तमान काल की आत्मनेपदी की क्रिया लेते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, गम्यते। तो ये गम धातु था और यहाँ पर क्या धातु है, खाद धातु है। तो यहाँ से गम्यते और यहाँ क्या हो जाएगा, खाद्यते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रामेण आम्रः खाद्यते। अब देख लेंगे, यहाँ राम जो है प्रथम पुरुष एक वचन का है और एक यहाँ हुआ राम प्रथम पुरुष एक वचन में। और जब इसका हम लोग कर्मवाच्य में बनाए, कर्मवाच्य में जब इसको हम किए तो ये क्या हो गया, राम तृतीय विभक्ति एक वचन में, यानी कि रामेण हो गया। और यहाँ खाद्य जो है वो गम्यते और यहाँ से आ गया खाद्यते। ये खाद्यते और ये गम्यते। इस पर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे राम, राम विद्यालय जाता है। अब यहां देख लेंगे कौन विद्यालय जाता है, तो राम विद्यालय जाता है। राम क्या हुआ, कर्तृवाच्य कर्ता हुआ। तो कर्ता में कौन सा विभक्ति लगाएंगे, तृतीय विभक्ति। तो क्या हो जाएगा, राम की जगह पर क्या हो जाएगा, रामेण। तो यहाँ क्या लिखेंगे, रामेण। जाता है लट लकार प्रथम पुरुष में, तो इसका क्या होता है, गच्छति। तो गच्छति न होकर के क्या होगा, यहाँ गम्यते। जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गम्यते हो जाएगा। गम्यते, यहाँ से गम्यते आपका आ गया, यहाँ ये गम्यते हो गया। और रह गया विद्यालय। यदि इसको
कर्तृवाच्य में परिवर्तित करते तो ये विद्यालयम होता, लेकिन अब यहाँ क्या हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा। रामेण विद्यालय गम्यते। तो इस प्रकार से है ग्रामम गच्छति। अब स है तो अब इसका हमको तृतीय विभक्ति में याद होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम लोग देखे हैं तृतीय में, तो क्या हो जाएगा, स तौ ते तम तौ तान तेन। तो अब यहाँ स की जगह पर क्या हम बैठा देंगे, तेन। तेन ग्रामम, ये द्वितीय विभक्ति में है, इसको किस विभक्ति में परिवर्तित कर देना है, तो प्रथमा विभक्ति में। तो क्या हो जाएगा, राम ग्राम, ग्राम हो जाएगा। जैसे यहाँ प्रथमा में चलता है राम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ग्राम। अब यहाँ रह गया गच्छति। गच्छति एक में है, अब यहाँ गच्छति की जगह पर क्या होगा, ये वर्तमान काल परस्मैपदी की क्रिया है। इस क्रिया को किस में बदल देना है, आत्मनेपदी में बदल देना है। तो जब आत्मनेपदी में बदलेंगे तो ये कहाँ से होगा, गच्छति ना होकर के क्या हो जाएगा, गम्यते हो जाएगा। गम्यते हो जाएगा। तो इस हिंदी में 3 प्रकार के होते हैं, जबकि इंग्लिश में 2 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में भी 3 प्रकार के होते हैं। इंग्लिश में कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, और हिंदी संस्कृत में कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये सभी क्रियाएं होती हैं। आगे देखेंगे हम लोग। अब यहाँ देखेंगे हिंदी और संस्कृत में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं और अंग्रेजी में 2 प्रकार के होते हैं। वाच्य यहाँ देखेंगे कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इंग्लिश में कर्तृवाच्य होते हैं, कर्मवाच्य होते हैं, भाववाच्य नहीं होते हैं। हिंदी में कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, संस्कृत में कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, लेकिन इंग्लिश में भाववाच्य नहीं होते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं इनको किस प्रकार से हम लोग को समझना है। इंग्लिश छोड़ देते हैं हम लोग, हिंदी में थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि संस्कृत समझने के लिए हिंदी भी समझना जरूरी है। कर्तृवाच्य में क्रिया जो होगी वो सकर्मक भी होगी और अकर्मक क्रिया भी होगी। इसमें सकर्मक क्रिया भी होगी और अकर्मक क्रिया भी होगी। कर्मवाच्य में क्रिया जो होगी केवल सकर्मक क्रिया होगी, इसमें क्रिया जो होगी वो सकर्मक होगी, इसमें अकर्मक क्रिया की कोई गुंजाइश नहीं होती है। इसको यदि प्रयोग की दृष्टि से देखें तो इसका 3 प्रकार से प्रयोग होता है। कर्तरी में कर्तरी, कर्मणि और भावे। कर्तरी, कर्मणि, भावे, यानी कि कर्तृवाच्य में, कर्मवाच्य में, भाववाच्य में, तीनों का इसका प्रयोग होता है। कर्मवाच्य का, भाववाच्य में क्रिया जो होती है वो अकर्मक क्रिया होती है। इसमें क्रिया जो होगी वो अकर्मक क्रिया होगी और नकारात्मक होगा। क्या होगा, नकारात्मक क्रिया होगी। इसमें जो होता है वो पुल्लिंग पुरुष एक वचन में होता है, प्रथम पुरुष एक वचन का ही क्रिया लगता है। इसमें लिंग, वचन और पुरुष तीनों को देखा जाता है। इसमें लिंग, पुरुष और वचन तीनों को देखा जाता है। इस प्रकार से यदि हम देखें तो इसको यदि हमको बनाना होगा तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम देखते हैं कि राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, या सीता पत्र लिखती है। यदि इसको हमको कर्मवाच्य में बनाना होता है तो क्या करते हैं, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है। यदि इसको हम भाववाच्य में बनाना चाहें तो क्या होगा, राम के द्वारा पुस्तक नहीं पढ़ी जाती है, बस कर देंगे राम के द्वारा पुस्तक नहीं पढ़ी जाती है,
ये सिस्टम हम लोगों का संस्कृत में ऐसा नहीं होता है। हम लोग एक ही सूत्र पर सकर्म कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों की क्रिया का हल निकालते हैं। इस प्रकार से हम आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि उसके द्वारा किताब पढ़ी गई कर्मवाच्य और उसके द्वारा किताब नहीं पढ़ी जाती है भाववाच्य हो जाता है। जैसे कहते हैं कि उसके द्वारा किताब पढ़ी गई कर्मवाच्य हुआ और उसके द्वारा किताब नहीं पढ़ी जाती है या नहीं पढ़ी गई ये भाववाच्य हो गया, यानी कि नहीं जोड़ दिए तो वो क्या हो गया, भाववाच्य में क्रिया परिवर्तित हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं, जैसे कुछ इसका वाच्य परिवर्तन करके देखते हैं किस प्रकार से हम लोग वाच्य का परिवर्तन करते हैं। तो इसके लिए एक सूत्र है, उसको देख लेते हैं किस प्रकार से हम लोग वाच्य परिवर्तन करते हैं। इसमें भी कुछ है, वो बहुत आसानी से आप लोग समझ जाएंगे। कर प्रयोगे कर्तृवाच्यस्य कर्तरि प्रथमा भवेत् द्वितीया कर्मणि तथा क्रिया कर्तृपदान्विता। कर प्रयोगी कर्तृवाच्यस्य, कर्तृवाच्य में यदि हम प्रयोग करते हैं तो कर्तरि प्रथमा भवेत्, कर्ता जो होगा वो प्रथमा में होगा, कर्म जो होगा वो द्वितीया में होगा और क्रिया जो होगा वो कर्ता के अनुसार होगा। क्रिया जो होगा, क्रिया कर्ता के अनुसार होगा, क्रिया जो होगा वो कर्ता के अनुसार होगा। जैसे देख लेते हैं, रामः गृहं गच्छति, यहाँ गच्छति कर्ता के अनुसार आया है। यदि कर्ता को यदि छोड़ दें, यदि यहाँ स ले लें, सह गृहं गच्छति, तो स क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन में है, गच्छति भी क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन में है, गृहं क्या है, ये द्विवचन द्वितीय का हो गया, और राम जो हो गया, स जो हो गया ये प्रथमा का हो गया, गच्छति जो है क्रिया के अनुसार हो गया। इस प्रकार देखते हैं दो नंबर कर्मवाच्य का, प्रयोगे कर्मवाच्यस्य तृतीया स्यातु कर्तरि। करेगी कर्मवाच्य में कर्ता जो होगा, इसमें क्या होगा, कर्ता जो होगा वो तृतीया विभक्ति का होगा, कर्म जो होगा वो प्रथमा होगा और क्रिया जो होगा वो कर्म के अनुसार होगा, कर्म के अनुसार होगा। क्रिया किसके अनुसार होगा, कर्म के अनुसार होगा। तो इसमें देख लेते हैं कैसे होगा। तो जैसे वह घर जाता है, तो यहाँ देखते हैं कि वह घर जाता है, तो अब इसमें हमें कर्ता की प्रधानता को नहीं दिखाना है, किसकी प्रधानता को दिखाना है, तो घर की प्रधानता को दिखाता है। तो सह की जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ कह रहे हैं कि कर्ता तृतीया विभक्ति में होना चाहिए, तो सह क्या हो जाएगा, स तौते तम तौतान तेना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तेना हो जाएगा, तेना। अब गृहम का क्या हो जाएगा, गृहम प्रथमा कह रहा है कि गृहम में क्या होगा, प्रथमा होगा, तो यहाँ क्या हो गया, गृह है, और गच्छति है क्रिया, तो कर्म के अनुसार हो जाएगा। यदि वो प्रथमा है तो ये भी प्रथमा में जाएगा, एक वचन में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गम्यते हो जाएगा। फिर देख लेते हैं भाववाच्य में क्या कहता है कि कर्मा भावे सदा भावे, जिस तरह से कर्म का वाच्य में जिस प्रकार से हम लोग प्रयोग करते हैं तृतीया चैव कर्तरि, उसी प्रकार इसमें भी भाववाच्य में भी कर्ता जो होगा वो तृतीया का होगा, और कर्ता किसमें होगा, इसमें तृतीया का होगा। कर्म तो इसमें होता नहीं है, कर्ता तृतीया का हो गया, कर्म होता नहीं है। कर्म में क्या होगा, तो पुरुषश्चय का वचने च क्रियापदे, जो क्रिया का पद है वो कर्ता के अनुसार ही
उसके पुरुष और वचन में रहेगा। यदि कर्ता द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन का होगा, यदि कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन में होगा। यानी कि कर्ता जिसमें होगा उसी के अनुसार पुरुष और वचन के अनुसार क्रिया भी लगेगा। जैसे इसमें भी देख लेते हैं कि सिंपल सा चीज़ है। यदि हम कहें कि मोर नाचते हैं, यदि एक ले लेते हैं कर्तृवाच्य में लेते हैं मोर नाचते हैं, तो ये कर्तृवाच्य हो गया। यदि इसको भाववाच्य में बनाना है तो क्या हो जाएगा? मोरों द्वारा नाचा जाता है, क्या हो जाएगा? मयूरों द्वारा नाचा जाता है। यदि इसको हम बनाते हैं तो कैसे बनेंगे? ये तृतीया का चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? यदि हम पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा मयूरई है नृत्यते। उधर से आपको याद करना ही होगा। जब तक से आप उसको याद नहीं कर पाएंगे तब तक से समझने में थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। ऐसे हम कोशिश करते हैं कि आप एकदम आराम से इसको समझ लें। अब देखेंगे कर्तरी मीन्स एक्टिव वॉइस। तो जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है वह वाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों से बनती है। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है वह वाक्य जो है वो सकर्मक और अकर्मक दोनों से बनती है। इसमें होता क्या है कि कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय विभक्ति, क्रियापद कर्ता के अनुसार आत्मनेपदी परस्मैपदी दोनों, यानी कि आत्मनेपदी की भी क्रिया होगी और परस्मैपदी की भी क्रिया होगी, दोनों की क्रिया होगी। क्रिया जो है सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है। जैसे देख लेते हैं, राम पढ़ता है, ये अकर्मक हो गया। राम पुस्तक पढ़ता है, ये सकर्मक हो गया। एक अकर्मक हो गया, एक सकर्मक हो गया, दोनों से ये बन जाएगा कर्तृवाच्य। लेकिन कर्मवाच्य क्या है कि जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है वह वाच्य जो है वो केवल इसमें सकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है वाच्य बनाने में। तो क्या कहता है ये कि कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी, कर्म में प्रथमा विभक्ति, क्रियापद कर्म के अनुसार होगा, आत्मनेपदी क्रिया का प्रयोग होगा और सकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा। इसको यदि हम लोग बनाते हैं तो धातु में य के साथ लकार को जोड़ते हैं जिसमें कि आत्मनेपदी की ही क्रिया होती है। इसमें ते एते अंत्य प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, ते एते अंत्य प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। भाव में, भाववाच्य में क्या होता है कि इसमें भाव की प्रधानता होती है। इसमें अधिकतर असमर्थता दिखाने वाले वाक्य होते हैं, अधिकतर नकारात्मक वाक्य भी होते हैं। इसमें हमेशा असमर्थता दिखाई जाती है या तो नकारात्मक वाक्य दिखाया जाएगा। यह वाच्य जो होता है वह अकर्मक क्रिया से बनता है। यह वाच्य जो है इसमें क्रिया जो होती है सकर्मक नहीं होती है, क्या होती है? अकर्मक होती है। इसमें क्रिया जो होगी वो अकर्मक क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया नहीं होती है। अब इसको यदि हम परिवर्तन करते हैं तो किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं ध्यान देंगे। कर्तृवाच्य में हमें कभी भी परिवर्तन नहीं करना पड़ता है। जब भी हमें परिवर्तन करना है तो कर्तरी से कर्म में या कर्मणि से कर्तरी में, या तो इधर से इधर परिवर्तन करेंगे, नहीं तो इधर से इधर परिवर्तन करेंगे। कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बनाने को आएगा या कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में मिलेगा बनाने के लिए। या यदि हम यहाँ देखें तो कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन करना होगा या भाववाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन करना होगा। यही हम लोग को परिवर्तन करना है। क्या परिवर्तन करना है? तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में चले जाएंगे या कर्मवाच्य से
कर्तृवाच्य में चले जाएंगे। यदि इससे आगे बढ़ेंगे तो कर्तृवाच्य से भाववाच्य में चले जाएंगे और भाववाच्य से कर्तृवाच्य में चले जाएंगे। क्योंकि भाववाच्य से हम लोग कर्मवाच्य नहीं बना सकते हैं, क्योंकि कर्म भाववाच्य जो है उसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है और कर्तृवाच्य जो है इसमें भी अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। इसमें सकर्मक क्रिया का भी प्रयोग होता है, लेकिन भाववाच्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, देख लेते हैं। राम पुस्तक, राम पढ़ता है, क्या हो जाएगा, रामः पठति। यदि हम इसको बनाएं तो बन तो जाएगा, क्या बन जाएगा, रामः। तो क्या हो जाएगा, रामेण पठयते, पठयते बन जाएगा, बन गया। और यही सेम टू सेम चीज भाववाच्य में भी बन गया, क्योंकि दोनों अकर्मक क्रिया है। यदि यहां हम बनाते हैं राम पुस्तक पढ़ता है, तो ये कर्तृवाच्य का है, ये सकर्मक क्रिया हो गया। कर्तृवाच्य का है, ये सकर्मक क्रिया हो गया। अब इसको बनाना होगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे, रामेण, रामेण पुस्तकः, पुस्तकः पठयते, पठयते। क्योंकि इसमें केवल कर्म की प्रधानता को दिखाना है। इसमें किसकी प्रधानता दिखा रहा है, कर्म की प्रधानता दिखा रहा है। इसमें कर्ता की प्रधानता है। और यहाँ पढ़ने की, राम के द्वारा पढ़ा जाता है, ये हो गया, राम के द्वारा पढ़ा जाता है। यहाँ राम के पुस्तक राम के द्वारा पढ़ा जाता है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ कर्म है और यहाँ कर्म नहीं है। इस प्रकार से यदि हम इसको भाववाच्य में परिवर्तन करते हैं तो इस प्रकार से हम परिवर्तन कर सकते हैं। देखेंगे जैसे और है कि राम उसको देखता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य और इधर हो गया कर्मवाच्य। तो कर्तृवाच्य में क्या हो गया, राम उसको देखता है, राम उसको देखता है। तो राम का क्या हो जाएगा, रामः तम पश्यति, रामः तम पश्यति। अब यही यदि आ गया तो हो जाएगा राम के द्वारा देखा जाता है। इसको कैसे बनाएंगे, रामेण मेण सह दृश्यते, रामेण सह दृश्यते। या एक और ले लेते हैं, वह है तुमको देखता है, वह तुमको देखता है। सह त्वाम त्वाम पश्यति, सह त्वाम पश्यति। इसमें हो गया उसके द्वारा तुम देखे जाते हो, उसके द्वारा तुम देखे जाते हो। ये हो जाएगा तेन त्वाम त्वम दृश्यते, दृश्यते। और जैसे है सह वेदम पठति, तेन वेदः पठ्यते। हैं कि कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन करते हैं। कर्तृवाच्य से
भाव वाच्य में बदल देते। तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में हम लोग परिवर्तित कर चुके हैं। अब देखेंगे कि कर्तृवाच्य से भाववाच्य में कैसे परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ एक चीज़ और देख लेते हैं कि कर्तृवाच्य में क्रिया जो होगी वो सकर्मक और अकर्मक दोनों होगी, लेकिन भाववाच्य में क्रिया जो होगी वो केवल अकर्मक क्रिया ही होगी। इसमें कर्ता में तृतीया विभक्ति लगता है। इसमें क्या होता है, कर्ता में तृतीया विभक्ति लगता है, कर्म नहीं होता है और क्रियापद कर्ता के अनुसार आत्मनेपदी के साथ चलता है। तो इसको देख लेते हैं। जैसे एक है मोर नाचते हैं, जैसे है मोर नाचते हैं, ये हो जाएगा मयूरा है, रा है नृत्यंती, मयूरा है नृत्यंती। भाववाच्य में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मयूरों द्वारा नाचा जाता है। क्या हो जाएगा, इसमें तीसरा विभक्ति लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मयूरै है नृत्यते, नृत्यते। इसके बाद एक और ले लेंगे अपने समझने के लिए कि हम अन्न पर जीते हैं, हम अन्न पर जीते हैं। ये कैसे बनेगा, वयम अन्नेन जीवामः, जीवामः। अब यदि इसको हम लोग इसमें बनाएं तो हम लोगों द्वारा अन्न पर जिया जाता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, वयम अन्नेन जीवामः, जीव्यते, अयम जीव्यते। यहाँ देखेंगे हम लोग जिसमें है बहुवचन में, उसी प्रकार ये भी हो गया बहुवचन में। अब और आगे देख लेते हैं, सह गृहे, सह गृहे स्वपिति, सह गृहे स्वपिति। इसको बनाएंगे तो हो जाएगा तेन गृहे सुप्यते, सुप्यते। एक और देख लेते हैं, ते तत्र तिष्ठति, तिष्ठति, ते तत्र अस्थीयते। एक और देख लें, जैसे रामः हंसति, तो ये क्या हो जाएगा, रामेण हस्यते। एक और देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, गीता है संति, ये हो जाएगा गीता भी है भूयते। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और यदि आपको समझ में आ गया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।